नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में स्क्रू थ्रेड्स का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन रहते हैं कि स्क्रू थ्रेड्स होते क्या हैं। तो स्क्रू थ्रेड्स बेसिकली ये है कि एक किसी भी वर्कपीस पे हेलिकल ग्रूव बना रहता है। जो हेलिकल ग्रूव बेसिकली हेलिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक कोई सिलेंडर है उसके ऊपर एक कोई पॉइंट मान लें, वो एक पॉइंट उसकी एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़े और साथ ही वो सिलेंडर जो है वो एक यूनिफॉर्म आरपीएम से रोटेशन करे। तो उस कंडीशन में जो उस पॉइंट का जो लोकस बनेगा, बिंदु पद जो बनेगा, वो कहलाता है हेलिकल ग्रूव। तो उस हेलिक्स बनता है। तो उस जो थ्रेड्स जो होते हैं वो बेसिकली हेलिकल शेप में होते हैं, इसलिए इनको स्क्रू थ्रेड्स पूरे हेलिकल शेप में एक हेलिकल रिज बनी होती है और उसी ग्रूव में ये कंटिन्यूस एक हेलिकल ग्रूव होता है और इस तरह से ये काम में दिया जाता है। तो अब आता है कि थ्रेड्स जो है इनका अगर हम प्रोफाइल देखें तो कई तरह के इस तरह से होते हैं। तो आप जनरली हम देखेंगे तो इस तरह से ये वी शेप में है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड शेप जो होता है वो इस तरह का होता है, वी शेप में होता है। कुछ इस तरह से ये होते हैं, यहाँ पे इनकी होते तो वी शेप है लेकिन एंड पे एक रेडियस होती है। ये इस तरह से ये 7 टूथ की तरह होते हैं। ये स्क्वायर है। ये अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग उनका नाम अलग अलग है। तो जैसे ये वी शेप है, इसमें ये 60 डिग्री एंगल होता है इनका बीच का, इसमें ये 55 डिग्री का एंगल है। ये रेडियस जो 0.5 पी जो है बेसिकली पिच होती है। पिच जो कहलाती है बेसिकली दो एडजेसेंट जो पॉइंट होते हैं दो टूथ के बीच में, उनके बीच की डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। और जनरली थ्रेड जो होते हैं सिंगल स्टार्ट होते हैं, मल्टी स्टार्ट होते हैं। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच जो है वो उसके लीड के बराबर होती है। लीड जो होती है बेसिकली वो होती है कि एक रोटेशन में स्क्रू जितना आगे या पीछे जाता है वो उसकी लीड कहलाती है। तो अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो पिच और लीड दोनों बराबर होगी। तो पी या जो दिया हुआ है वो पिच है। इसी तरह से ये विदवर्ड, इनको BSW भी बोलते हैं, ये विदवर्ड थ्रेड्स हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्ड इनका पूरा नाम इस तरह से है। तो इन थ्रेड्स में एंगल 55 डिग्री होता है। इसी तरह से ये बट्रेस थ्रेड है। बट्रेस थ्रेड में देखेंगे तो ये शार्ट टूथ की शेप में होता है और ये 45 डिग्री एंगल होता है इनका, ठीक है। और इसी तरह से ये स्क्वायर थ्रेड होता है, इसमें इस तरह से 90 डिग्री पे स्क्वायर बने होते हैं और पिच जो होती है इस तरह से ये होती है। ये एक्मे थ्रेड है जो कि ट्रेपेजॉइडल शेप में, ये चलो वी शेप और स्क्वायर थ्रेड का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो ये इस तरह से इनके बीच में ये एंगल है, ये 29 डिग्री होता है और ये इसकी पिच उसी तरह से निकालता है। और ये वर्म है जो वर्म व्हील इनमें रहते हैं। तो ये इस तरह के थ्रेड है, इनमें भी 29 डिग्री होती है लेकिन ये जो ऊपर का जो स्ट्रैंड है ये कुछ कम होता है, जबकि एक्मे में 0.37 होता है, ये 0.34 पिच के बराबर होता है। ये इस तरह से डिफरेंट टाइप के थ्रेड्स हैं। हम थ्रेड की जो और नोमेनक्लेचर अगर देखें डायमेंशंस, तो अब जैसे ये देखें तो ये वाला जो पॉइंट है थ्रेड का, जो ऊपर वाला पॉइंट है, एक्सटर्नल थ्रेड अगर है तो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं क्रेस्ट, जबकि इंटरनल थ्रेड है तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये क्रेस्ट कहलाता है। इसी तरह से एक्सटर्नल थ्रेड में नीचे वाला जो पॉइंट है इसको रूट बोलते हैं। इंटरनल थ्रेड में अंदर वाले पॉइंट को रूट बोलते हैं। और रूट और क्रेस्ट के बीच का पार्ट जो है इसको फ्लैंक बोलते हैं। इसी तरह से जो इसकी जो मैक्सिमम डायमीटर होती है ये बाहर वाली, एक्सटर्नल के केस में इन दोनों के ये है, इसको कहते हैं मेजर डायमीटर। इसी तरह से इनके रूट से जो पास होते हुए जो थ्रेड होती है, इसके केस में क्रेस्ट में पास होते हुए जो थ्रेड ये जो डायमीटर होती है इसको माइनर डायमीटर बोलते हैं। और इनकी दोनों की जो एक बिल्कुल बीच की जो डायमीटर है उसको पिच डायमीटर बोलते हैं, जो इनके दोनों के बीच में से पास होती है इस तरह से, तो इसको पिच डायमीटर बोलते हैं। दो थ्रेड्स के बीच के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। तो इस तरह से ये थ्रेड्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। और ये इनका ये एंगल है, ये थ्रेड का एंगल जो है, जो कि मैंने पिछली में बताया कि अलग अलग जो थ्रेड होंगे, किसी में 60 डिग्री हो सकता है, 55 हो सकता है, वो थ्रेड की किस तरह की जो है थ्रेड उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वही चीज़ को थोड़ा और डिटेल्ड शो दिखाया गया है कि ये तो है इनका एंगल, थ्रेड का एंगल है, थ्रेड एंगल है। ये दो जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है दो थ्रेड के बीच में, ये डिस्टेंस कहलाती है, पिच कहलाती है। इसकी इस पॉइंट से नीचे रूट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है इसको हाइट बोलते हैं। और ये बीच की जो लाइन है इसको पिच लाइन बोलते हैं। और
पिच लाइन के यहाँ पे जो थ्रेड की जो थिकनेस है इसको एक्सियल थिकनेस बोलते हैं। तो इस तरह से, और इसी तरह से ये यहाँ तक जो है ये इसकी माइनर डायमीटर, ये पिच डायमीटर, ये मेजर डायमीटर, इस तरह से इनकी ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। तो यही टर्मिनोलॉजी को यहाँ लिखा है कि थ्रेड्स में एक तो क्या है कि टर्मिनोलॉजी में आता है कि किस तरह के शेप के हैं, BHW है या अमेरिकन स्टैंडर्ड है। BHW में 55 डिग्री एंगल होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में 60 डिग्री एंगल होता है, V शेप में होते हैं, IS होते हैं, सेलर्स होते हैं, बट्रेस होते हैं, एक्मे होते हैं, ये सारे आपको उसमें बताए हुए हैं। एक्सियल थ्रेड में पिच लाइन, इमेजिनरी लाइन रनिंग लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्रू, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये बीच की जो लाइन इमेजिनरी लाइन है, इसको हम पिच लाइन बोलते हैं। इसी तरह से एंगल ऑफ थ्रेड बता दिया है, ये एंगल के दो फ्लैंक के बीच की जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ थ्रेड बोलते हैं। इसी तरह से फ्लैंक एंगल जो होता है वो बेसिकली वर्टिकल लाइन और फ्लैंक के बीच में एंगल, जो जनरली ये ज़्यादातर में, सब में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर में ये कह सकते हैं कि ये हाफ होता है एंगल ऑफ थ्रेड से। फिर फंडामेंटल ट्रायंगल मीन्स जो उससे जो एक ट्रायंगल जो बन रहा है उसको अपन एक्सटेंड करें तो फ्लैंक को मिला के जो एक ट्रायंगल शेप जो बनता है, जैसे कि ये वाला, ये पूरा एक ट्रायंगल जो बन रहा है ये, इसको कहते हैं फंडामेंटल ट्रायंगल। तो ये फंडामेंटल ट्रायंगल है। इसी तरह से पिच जो है डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो है, लीड जो है वो एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू विद वन रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन पे कितना वो एक्सियल मूवमेंट आगे या पीछे जा रहा है वो इसकी लीड कहलाती है। तो ये डिफरेंट स्क्रू की टर्मिनोलॉजी है, ये हमें मालूम होनी चाहिए, इन्हीं को हम जनरली उस हिसाब से मेज़र करते हैं। अब आता है और बताया मेजर डायमीटर बता चुका हूँ, जो एक्सटर्नल के केस में उसके क्रेस्ट से पास होती है, इंटरनल के केस में उसके रूट से पास होती है। माइनर डायमीटर एक्सटर्नल के केस में रूट से पास होती है, इंटरनल के केस में क्रेस्ट से पास होती है। तो मैंने अब पिच डायमीटर एक इमेजिनरी डायमीटर है जो उनके बीच में, थ्रेड के बीच में से पास होती है, जो इक्वल वेयर थ्रेड्स विड्थ इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द थ्रेड्स। तो स्पेस से उसके बीच में थ्रेड्स की डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है, उसको हम नॉमिनल डायमीटर, पिच डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर भी बोलते हैं। अब आता है कि मेजरमेंट जो हमारे को डिफरेंट जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, जैसे मेजर डायमीटर निकालना, मेनर पिच निकालना, ये सारी चीज़ें हमारे को इसकी स्क्रू की मेट्रोलॉजी में आता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से और दूसरा बेंच माइक्रोमीटर से। तो इनसे कैसे निकालते हैं अपन आ जाते हैं। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो माइक्रोमीटर जो है उसकी एनविल है ये दोनों, तो इन एनविल के बीच में हम उसको स्क्रू को रख के और मेजर करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले एक स्टैंडर्ड पीस, ये एक सिलेंड्रिकल पीस होता है, स्टैंडर्ड सिलेंडर जो होता है जिसकी डायमीटर हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे रख के और उससे उसके माइक्रोमीटर के बीच में, एनविल के बीच में रख के और हम पहले उसकी ये रीडिंग ले लेते हैं जो कि RS, और उसकी D जो है उसकी डायमीटर ओरिजिनली हमने रीडिंग जो ली हुई है RS। फिर हम क्या करेंगे, जो थ्रेड जिनको मेजर करना है उनको इन एनविल के बीच में रखेंगे और वो मेजरमेंट निकालने को वो आया माना कि R। तो इस तरह से R आया। तो अब हमारे को जो उसकी जो मेजर डायमीटर M जो दी जाएगी वो आएगी D प्लस माइनस RS माइनस R। तो इससे हम हमारे को इसकी मेजर डायमीटर निकल जाएगी। ये इसका वही चीज़ है, ये एनविल है, एनविल के बीच में हमने पहले स्टैंडर्ड सिलेंडर रखा है, फिर उसके बाद ये रखा है और पहले RS निकाल लिया, फिर R निकाल लिया और इस फॉर्मूले में रख के हम इसकी मेजर डायमीटर को निकाल सकते हैं। फिर आता है बेंच माइक्रोमीटर। बेंच माइक्रोमीटर बेसिकली माइक्रोमीटर से थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये फिक्स दो एनविल होती है, तो इन एनविल के बीच में हम उनको फिक्स करते हैं और इनके बीच में जो प्रेशर जो होता है वो हम इस फ्यूसिडल इंडिकेटर, एक तरह से ये डायल इंडिकेटर की तरह होता है, तो बीच में हम प्रेशर जो है वो एक यूनिफॉर्म रख सकते हैं ताकि मेजरमेंट हमारा सही आए। बाकी सब तरीका वही है कि हम इन दोनों के बीच में पहले तो हम स्टैंडर्ड सिलेंडर रखेंगे और उसकी डायमीटर निकालेंगे जो कि आएगी माना कि D, जो कि आई रेडियस R आई, उसकी जो डायमीटर D है, तो बाकी वो फॉर्मूला वही काम आएगा। तो बेंच माइक्रोमीटर डिजाइन टू रिमूव डिफिशिएंसीज ऑफ हैंड माइक्रोमीटर। हैंड माइक्रोमीटर में हम जो प्रेशर लगाते हैं वो अलग अलग हो सकता है, तो उस चीज़ को
अवॉइड करता है। इसमें एक डायमीटर जो कि एक यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए होता है, ये कंपैरेटर की तरह काम में आता है। और प्रोसीजर इज सेम एज ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर, प्रोसीजर वही है सेम उसी तरह से। अब आता है कि जो इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, तो इंटरनल थ्रेड होते हैं उनकी जो इंटरनल डायमीटर जो है, माइनर डायमीटर, वो कैसे निकालें। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि अगर साइज जो है 200 mm से कम है तो हम क्या जनरली इस तरह से टेपर्ड वेज शेप में पैरेलल दो टेपर्ड पीसेस ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं इनको इस तरह से अपोजिट इस तरह से अंदर डालते, तो ये एज इसके पैरेलल होती है और ये इसके बिल्कुल टच हो जाती है। तो इसको हम पूरा पुश कर देते हैं और फिर हम यहाँ पे माइक्रोमीटर लगा के और ये डायमीटर मेजर कर लेते हैं। तो बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है कि इससे हमने तो टेपर्ड पैरेलल्स आर यूज्ड, द टेपर्ड पैरेलल आर इंसर्टेड इन द थ्रेड, इसके तरह से इंसर्ट कर देंगे और पूरा इंसर्ट करने के बाद डायमीटर को हम यहाँ की जो टेपर की यहाँ की जो डायमीटर को हम माइक्रोमीटर से मेज़र कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे को इंटरनल थ्रेड की माइनर डायमीटर हम निकाल सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर। अब आता है मेजर डायमीटर तो निकाल लिया हमने, माइनर डायमीटर निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें क्योंकि बीच में ग्रूव होता है, ग्रूव के अंदर की डायमीटर निकालनी, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, तो इसके लिए जो काम में लेते हैं हम जनरली लेते हैं वो है फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर। फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर में ये बेसिकली क्या होता है कि ये दो तो इसके होल्डिंग सेंटर्स हैं, होल्डिंग सेंटर्स है जिनमें हम वी शेप में होता है या अंदर वी पॉइंट्स हम लगा देते हैं, और यहाँ पे ये एक फ्यूसिडियल इंडिकेटर होता है जो कि जैसे डायल इंडिकेटर की तरह होता है ताकि वो यूनिफॉर्म प्रेशर को ले, और ये माइक्रोमीटर लगा रहता है। इस माइक्रोमीटर की हेल्प से हम उसकी डायमीटर को निकालते हैं। तो ये तो है माइक्रोमीटर है, ये होल्डिंग डिवाइसेस है, और इस तरह से इसका ये लाइन डायग्राम है। अब निकालने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों जो वी सेंटर्स हैं वो उनके वी पीस यहाँ इस तरह से लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत वो उसके बीच में हम स्टैंडर्ड सिलेंडर लगा देंगे, और स्टैंडर्ड सिलेंडर लगा के और हम इनकी डायमीटर को निकाल लेंगे। तो अब वो डायमीटर माना कि इसकी जो डायमीटर है वो है माना कि डी, ओरिजिनल डायमीटर है डी, और इसकी रीडिंग हमने ली वो है RS। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्रू थ्रेड लगा देंगे उसके जो रूट है वहाँ पे हम वी पीसेस को टच कर देंगे और फिर उसकी डायमीटर को निकालेंगे, वो माना कि यही है उसके इसमें M2। तो इस तरह से वो फॉर्मूला वही आ जाएगा, M2 की जगह ये बेसिकली ये R ही है, तो ये R रहेंगे, ये R है। तो इस तरह से ये वापस इस फॉर्मूले में रख के हम इसकी डायमीटर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर आता है फ्लोटिंग कैरिज डायमीटर का ये डिस्क्रिप्शन है। माइनर डिटरमिनेंट वी पीसेज आर प्लेस्ड, स्मॉल वी पीसेज कॉन्टैक्ट द रूट, इनिशियल रीडिंग इज टेकन माउंटिंग द, इनिशियल रीडिंग इससे लेंगे और थ्रेड पीस के बीच में लगा के रीडिंग लेंगे। डिफरेंस ऑफ द टू रीडिंग इज डायरेक्टली गिव द एरर इन द माइनर डायमीटर। इस तरह से हम निकाल लेंगे। इफेक्टिव, अब आता है इफेक्टिव डायमीटर निकालना। इफेक्टिव डायमीटर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक वो नॉमिनल एक इमेजिनरी लाइन है, उस इमेजिनरी लाइन को लोकेट करके उसकी डायमीटर को निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए अलग अलग तरीका है। तो इसके लिए तरीका है कि इसमें जनरली हम स्टील वायर्स यूज़ में लेते हैं। तो इसके स्टील वायर में दो तीन तरीके हैं कि एक तो है 1 वायर मेथड, 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड। तो ये एक एक किस तरह से हम इससे मेजर करते हैं ये अपन देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 1 वायर मेथड। 1 वायर मेथड में क्या करते हैं हम कि हम पहले तो ये जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर के दोनों के बीच में हम एक स्टैंडर्ड पीस रख के, स्टैंडर्ड पीस जो हमारा होता है वो रख के और हम उसकी डायमीटर को निकाल लेंगे। वो डायमीटर है हमारा कि D। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट द रीडिंग D1 इज नोटेड ऑन द स्टैंडर्ड। फिर हम क्या करेंगे कि उसी पीस पे ये लगा देंगे हमारा एक वायर, स्टैंडर्ड हार्डन वायर होता है, वो यहाँ बीच में लगा के और उसको स्टैंडर्ड पीस पे और वो रीडिंग ले लेंगे। तो वो आ जाएगी माना कि कितने D1। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्क्रू जो होगा उसको रख के उसके रूट के बीच में ये वायर लगा के और फिर हम ये डायमीटर इस तरह से निकाल लेंगे। वो आता ही माना कि D2। तो फिर हमारे को जो इफेक्टिव डायमीटर है वो आएगी D प्लस माइनस D1 माइनस D2। जहाँ D1 इज़ ग्रेटर देन D2 हो तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, D1 इज़ ग्रेटर देन D2 तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो इस तरह से हमारे को इस तरह से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया 1 वायर मेथड।
टू वायर मेथड में हम क्या करते हैं, अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक तरफ से ग्रुप में जा रहा है, एक तरफ बाहर जा रहा है, तो इस तरह से ये इतनी एक्यूरेट नहीं आ पाती। तो इसके लिए और ज़्यादा सही ये रहेगा कि हम दोनों तरफ वायर लगा दें। तो दोनों तरफ वायर लगा के करेंगे तो ये टू वायर मेथड हो जाता है। तो टू वायर मेथड में टू स्टील वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमीटर यूज, ठीक है। फर्स्ट माइक्रोमीटर इज टेकर ऑन स्टैंडर्ड, इसमें भी वही पहले स्टैंडर्ड पीस पे हम डायमीटर मतलब इसकी डायमीटर निकाल लेंगे, और उसके बाद स्टैंडर्ड पीस इज रिप्लेस बाय स्क्रू एंड द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग इज टेकन बाय टन। तो इसके लिए वही फार्मूला वही है कि फार्मूला ये है कि जो इफेक्टिव डायमीटर ई जो है वो गिवन बाय टी प्लस पी, जहाँ टी है डायमेंशंस अंडर वायर, जो टी है वो है डायमेंशन अंडर वायर। वो कैसे निकालेंगे, तो टी को निकालने का फॉर्मूला ये m माइनस ट्वाइस डी, जहाँ m तो है जब दोनों वायर लगा दिए और वायर लगाने के बाद माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है वो आई m, तो वो हम m लिख देंगे, ठीक है। और जो स्मॉल d है वो इन वायर की डायमीटर है, तो वो माइनस ट्वाइस डी, तो इससे हम निकाल लेंगे t। फिर आता है p जो है वो है करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपका जो थ्रेड है वो किस तरह का है। तो थ्रेड का जो अगर जैसे ISO है या यूनिफाइड है जिसमें कि एंगल 60 डिग्री होता है, और ये BSW के लिए, तो इस केस में ये फॉर्मूला इस तरह से होता है कि अगर BSW है तो ये फॉर्मूला है, और ISO है तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम इसको रख के और ये P की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये P की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो ई इफेक्टिव डायमीटर हमारे को इस तरह से मिल जाएगी। अब इसमें टू वायर मेथड में ये P की वैल्यू कैसे आई, इसका ये फॉर्मूला इसकी ज्योमेट्री से निकाला हुआ है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम ज्योमेट्री से देखेंगे। तो P जो है बेसिकली वो इस तरह से ट्वाइस ए जी जो है वो इस तरह से इस ज्योमेट्री से हम इसको निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वही x/2 जो एंगल है, तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्ट हम इस ये वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है इसमें रख के हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टू वायर मेथड से निकाल लेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है बेस्ट साइज़ का वायर की जो साइज़ है वो कौन सी हो, क्योंकि वायर अगर बड़ा ले लेंगे तो इस पीस के बाहर आ जाएगा, तब भी हमारे को सही वैल्यू नहीं आएगी, और वायर छोटा लेंगे यहाँ के टच हो जाएगा, तब भी हमारे को सही इफेक्टिव डायमीटर नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए सही तरीका है कि एक प्रॉपर साइज़ की मिलनी चाहिए। तो इसके लिए इन द साइज ऑफ वायर कॉन्टैक्ट और फ्लैंक इज कॉल्ड बेस्ट वाइज साइज, जो दोनों के फ्लैंक को बराबर कॉन्टैक्ट करे इक्वली, ऐसा वायर हमारे को साइज लेनी। तो उसके लिए हमारा ये जो इस तरह से फॉर्मूला निकाल के बेस्ट वायर की जो डायमीटर है ज्योमेट्री से ही निकाली हुई कैलकुलेट, और वो डायमीटर जो आएगी हमारी ये आएगी P sec θ/2। P जहाँ पिच आ जाएगी, sec थीटा उसका sec θ/2 इसका एंगल है, तो उससे हम इसकी डायमीटर, तो इस डायमीटर का वायर हम जनरली यूज लेंगे। अब आता है ये बेस्ट डायमीटर से हम ये P की वैल्यू निकालिए, और P की वैल्यू निकाल के हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ P है, और इसी फॉर्मूले को रख के बेस्ट वायर रख के अगर निकालेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से ये हम इससे टू वायर मेथड से कोई भी इफेक्टिव डायमीटर निकाल सकते हैं। अब आते हैं थ्री वायर मेथड। अब टू वायर मेथड में देखा कि ये वायर बिल्कुल सीध में नहीं रहते, तो वो बैलेंस नहीं रहता, तो हम एक वायर और लेते हैं काम में, और इससे हम इसको निकाल लेते हैं। तो m तो है डिस्टेंस ओवर वायर, हम माइक्रोमीटर से m की वैल्यू निकाल लेंगे। E इफेक्टिव डायमीटर है, D डायमीटर ऑफ साइज है, और H हाइट ऑफ थ्रेड है। तो इससे हम इसकी इफेक्टिव डायमीटर इस केस में निकाल लेंगे। ये इस तरह से इसका ये फोटोग्राफ है कि ये दो वायर यहाँ पे लगाए, एक वायर यहाँ लगाया, और इस तरह से इनके बीच की माइक्रोमीटर की हेल्प से हम इस तरह से इसको मेजर करेंगे। तो इसमें मेजरमेंट का ये फॉर्मूला वापस वही ज्योग्राफी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे कि H जो आएगा वो इस तरह से निकाल लेगा, H cos θ/2 और इस तरह से, और ये H, और इसमें बेसिकली अब हम जो E जो आएगी इफेक्टिव डायमीटर वो M जो है उसकी फर्स्ट रीडिंग हमने रोलर्स रख के और जो M की वैल्यू निकाली वो D वायर की डायमीटर, कोसेक P उसकी पिच आ जाएगी, और इससे हम ये इफेक्टिव डायमीटर डायरेक्ट इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ X जो है वो है इसका एंगल है, हाफ जो इस थ्रेड का जो है एंगल, वो एंगल इसमें काम में लेते हैं जो डिस्टेंस। तो इस तरह से हम इसको डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाता है। फिर तीसरा तरीका है कि अब हमारे को जो मेजर करना होता है वो पिच मेजर करना है।
तो पिच मेजर करने के लिए जनरली क्या होता है कि इसे पिच गेज काम में देते हैं। पिच गेज में आप देखेंगे तो ये डिफरेंट अलग अलग पिच के इस तरह से थ्रेड्स के ये शेप बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी जिसका भी थ्रेड मेजर करना है तो उसको यहाँ पे टच करके देखेंगे और जो बिल्कुल इससे कोइंसाइड हो रहा होगा तो वो इस पिच गेज से हमारे को पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्क्रू की पिच कितनी है। यूज टू मेजर पिच ऑफ द थ्रेड, नॉट ए प्रेसिशन मेजरमेंट, ओनली रेफरेंस। इससे क्या रेफरेंस में जाता क्या है, टू डिटरमाइन प्रोफाइल ऑफ द थ्रेड एंड क्विकली कैटेगराइज द थ्रेड फ्रॉम द पिच बाय फॉर्म। इससे क्या हमारे को क्विकली बस टच करके और हमारे को पता चल जाएगा किस तरह का थ्रेड है और कौन सी उसकी पिच है और क्या पिच है, उस तरह से हमारा इसको पता कर सकते हैं। फिर इसको पिच को मेजर करने का एक और तरीका है जिसमें पिच मेजरिंग मशीन है। पिच मेजरिंग मशीन वैसी ही है जैसे हमने वो बेंच माइक्रोमीटर का देखा था, उसमें भी ऐसे ही कि दो एनविल के बीच में हम स्क्रू को लगा देंगे और लगाने के बाद इसका जो एक यहाँ पे ये फ्यूसीडर इंडिकेटर है, बेसिकली वही डायल इंडिकेटर की तरह है। तो इसकी जो स्टाइलस है, स्टाइलस यहाँ पे बिल्कुल इसकी रूट पे हम टच कर देंगे, इसकी रूट पे टच कर देंगे और रूट पे टच करने के बाद हम इसकी यहाँ पे इसकी जो माइक्रोमीटर की रीडिंग को एक तरह से नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हटा के और वापस इसकी अगले वाले नेक्स्ट वाले पे टच कर देंगे और उसकी रीडिंग हम माइक्रोमीटर से देख लेंगे। तो इस तरह से दोनों ही केस में जो डिफरेंस आएगा वो इसकी पिच आ जाएगी। तो इस तरह से हम इससे पिच मेजर कर सकते हैं। ये वही है, इसका एनलार्ज व्यू दिया गया है। पहले यहाँ पे टच करके रीडिंग ले ली माइक्रोमीटर की, फिर यहाँ पे टच करके या इधर टच करके ले ली और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे का पिच देगा। तो ये इसको इस तरह से हम पिच को मेजर कर सकते हैं। फिर एक और तरीका है वो है टूल मेकर्स माइक्रोमीटर। इसमें क्या होता है कि टूल मेकर माइक्रोस्कोप में इसके जो है पूरा प्रोफाइल हमारे को दिख जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि एक इस तरह से एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से इस तरह से प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होके और आई पीस में हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके बीच में अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया यहाँ पे तो उसकी यहाँ पे हमारे को शेडो नज़र आएगी या उसका प्रोफाइल नज़र आएगा। उस प्रोफाइल को हम मेजर करके और हम उसकी मतलब कोई भी थ्रेड को मेजर कर सकते हैं। तो अब जैसे ये यहाँ पे है, ये लैंप है, यहाँ पे ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर यहाँ पे वर्क पीस रख देते हैं, जो भी स्क्रू है वो रख देंगे और फिर यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे को उसकी शेडो दिखेगी जहाँ, तो उस शेडो को हम प्रोफाइल पूरा दिखेगा, उस प्रोफाइल में जो चीज़ें डिफरेंस है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। आई पीस को इधर उधर सरका के कौन तो कितना डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को मेज़र करके हम पिच को भी मेज़र कर सकते हैं और उसकी हाइट वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी मेज़र कर सकते हैं इस तरह से। A right form of source is reflected by mirror 90 degree. It passes to the transparent glass. The shadow or profile of workpiece passes through the objective lens. Shadow दिखेगा. It projected on the three prism. The measurements are made by means of cross lines engraved on glass and the screen can be rotated. Screen को हम rotate करके और अलग अलग साइड में देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बता दिया। इसके लिए जो रेफरेंस लिया हमने इन बुक्स का लिया है। तो ये तो हो गया हमारा मतलब माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज जो है इनकी या स्क्रू के थ्रेड डिफरेंट डायमीटर को कैसे मेट्रोलॉजी में हम मेज़र कर सकते हैं। मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच, ये सारी चीज़ें हम इस तरह से उसको मेज़र कर सकते हैं। धन्यवाद।